अगला क्या है? अगला कौन सा नंबर का? 7वां। बताओ भाई, 7वां नंबर है ना? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। पूरा समझ रहे हो? इसके बाद जो पढ़ेंगे ना, रामसर साइट, ये हैं 80 हो गए हैं। इनके नाम भी बहुत अजीब गरीब हैं, ठीक है। तो ये भी पूरे लिखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि 2-4 ठो लिख लो बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ भी दे सकता है, कोई भी पूछ सकता है, ठीक है। बट हाँ, इसमें एक चीज आपको ये मिल जाएगा कि अगर आप इनको याद कर लिए और झील याद कर लिए तो ये आपको याद हो गए। समझ रहे हो बात को? चलो, इसको कब शामिल किया गया था? 1985 में। और ये स्थित कहाँ है आपका? असम में। असम में। ये बताओ किस लिए फेमस, किस लिए? बोले गैंडे के लिए, कि सिर्फ और सिर्फ एक सींग वाला गैंडा। यही तो बनेगा ना? नहीं बनेगा, यही तो बनेगा, है ना? हाँ, और ये कौन सा है बताओ? प्राकृतिक है कि सांस्कृतिक है? कौन सा है? प्राकृतिक है ना? तो इस तरह आपको, जैसे क्या है ना, मान लो आप लिखते जा रहे हो तो इसके बगल में आप यहाँ पे लिख सकते हो कि प्राकृतिक है, बाकी जो आ रहे हैं वो आपके सांस्कृतिक है, ठीक है। मानस राष्ट्रीय पार्क या उद्यान, 8वां, मानस राष्ट्रीय पार्क। मानस राष्ट्रीय पार्क, ये क्या है? इसको भी 1985 में शामिल किया गया था। और ये कहाँ स्थित है? तो ये भी आपका स्थित है असम में। कहाँ स्थित है भैया? असम में, ठीक है। अब देखो, ये मानस के नाम पर यहाँ पे आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। एक नदी भी है, ठीक है, एक बायोस्फीयर है, एक नेशनल पार्क है। तो यही तो नेशनल पार्क को इसको शामिल किया गया है। समझ रहे हो बात को? नदी को नहीं शामिल किया गया है, बायोस्फीयर है, बायोस्फीयर है, और एक क्या है? नेशनल पार्क है, नेशनल पार्क है। ये तीनों एक ही नाम के हैं, मानस करके, ठीक है। तो न इसको शामिल किया गया है, न इसको शामिल किया गया है। किसको शामिल किया गया है? नेशनल पार्क को शामिल किया गया है, जो असम में स्थित है। समझ रहे हो बात को? तो कंफ्यूजन आपको नहीं क्रिएट करना है, ठीक है। अगला क्या है? ये भी कौन सा है बताओ? ये भी कौन सा है? प्राकृतिक है। अगला 9वां नंबर आपको क्या मिल जाएगा? केवलादेव। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। इसको भी कब शामिल किया गया था? 1985 में। 1985 में, 1985 में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, इसको भी 1985 में शामिल किया गया था। कहाँ स्थित है ये बताओ? राजस्थान। और ये इंपॉर्टेंट है चीज, ध्यान दे लें। इसका एक दूसरा नाम है, क्या बोलते हैं इसे? भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान। भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान, भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान। और ये किस लिए फेमस है बताओ? साइबेरियन पक्षियों के लिए। साइबेरियन पक्षियों के लिए। और या इसी के कारण इसे
प्रवासी पक्षी भी कहते हैं। प्रवासी पक्षी, यहीं प्रवासी पक्षी निवास करते हैं। कहने का मतलब क्या है, जैसे क्या होता है कि प्रवासी पक्षी जो होते हैं उनको एक मौसम के हिसाब से वो रहना पसंद करते हैं, ठीक है। तो जब वहाँ मौसम कुछ गड़बड़ होता है तो यहाँ इसी राष्ट्रीय उद्यान में आते हैं, यही रहते हैं, अपना 2-4 महीने जीवन यापन करेंगे और जैसे ही यहाँ का मौसम चेंज होगा फिर उड़ के वो चले जाते हैं। समझ रहे हो, ये अलग अलग तरीक़ों में आपको मिल जाएंगे। जैसे आप ठंडी में चले जाओगे गंगा नदी संगम इलाहाबाद चले जाओगे, वहाँ भी आपको ठंडी के मौसम में ये पक्षी आपको मिल जाएंगे, बाकी जिस सीजन में आपको नहीं दिखेंगे। ये खुद हम देखा हुआ है, ठीक है। अगला क्या है आपका, गोवा के चर्च। गोवा के चर्च, गोवा के चर्च, इसे शामिल किया गया था 1986 में। 1986 में इसे शामिल किया गया था। स्थित कहाँ है, आप यही बोल सकते हो कि ये गोवा में स्थित है। गोवा के नाम से भाई तो गोवा के चर्च गोवा में स्थित है, ठीक है। गोवा के चर्च का निर्माण किसने कराया था, इनका निर्माण कराया था किसने, पुर्तगालियों ने। पुर्तगालियों ने इनका निर्माण कराया था, ठीक है। किस सदी में, 16वीं सदी में। 16वीं सदी में, 16वीं सदी में इसका निर्माण पुर्तगालियों के द्वारा कराया गया था, ठीक है। अगला हमारा क्या रहेगा, खजुराहो के स्मारक। कौन सा, हाँ, जो 7 और वे 1 8 के अलावा जो बचेंगे वो सभी सांस्कृतिक में आएंगे। खजुराहो के स्मारक, इसको भी शामिल किया गया था 1986 में। अगर आपसे ये पूछेगा कि ये किस राज्य में है तो बताओ, क्या बताओगे, मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश के किस जिले में है तो क्या बताओगे, छतरपुर। छतरपुर, समझ रहे हो। छतरपुर कभी अगर समय मिले जाने को तो एक बार ज़रूर चले जाना यहाँ घूमने के लिए, ठीक है। बहुत ही अच्छी जगह है, अपने घर से 80 या 90 किलोमीटर दूर है, ज़्यादा दूर नहीं है, समझ रहे हो। हाँ, अश्लील नहीं है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, बस जो चित्रण वहाँ पे बनाए गए हैं वो पुराने टाइप के ही बनाए गए हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि वहाँ पे गलत चीज़ें होती हैं, लोग बहुत जाते हैं देखने के लिए। ज़्यादातर आपको बाहर के लोग देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसको बनवाया किसने है, क्या बताओगे, चंदेल शासकों ने। चंदेल शासकों ने इसका निर्माण कराया है। और टोटल यहाँ पे कितने मंदिर हैं, मंदिर की अगर बात करेगा तो टोटल आपको 85 मंदिर मिल जाएंगे, जो आपके हिंदू धर्म और जैन धर्म के लिए प्रसिद्ध हैं। हिंदू धर्म और जैन धर्म के लिए प्रसिद्ध हैं, समझ रहे, हिंदू धर्म और जैन धर्म के लिए प्रसिद्ध हैं। अगर आपको इसी में क्वेश्चन यहाँ से आ रहा है खजुराहो के स्मारक से सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है, तो आपने नाम सुना होगा कंदारिया महादेव मंदिर। कंदारिया महादेव मंदिर, ठीक है। कंदारिया महादेव मंदिर सबसे बड़ा है। अगला आपको मिल जाएगा हम्पी स्मारक। हम्पी स्मारक
हम्पी स्मारक, ये बताओ कहाँ है? 1986 में इसे शामिल किया गया और ये स्थित है आपका कहाँ? कर्नाटक में। कर्नाटका बेल्लारी से 60 किलोमीटर दूर। हाँ, कर्नाटका में। समझ रहे हो? तो अब ये बताओ कि हम्पी का स्मारक कितने रुपए के नोट पर चित्रण है? अब तो 50 रुपए के नोट पर, 50 रुपए के नोट पर। किस नदी के तट पर स्थित है? तुंगभद्रा नदी के तट पर। तुंगभद्रा नदी के तट पर, नदी के तट पर। ठीक है। इसका स्मारक मतलब इसको बनवाया किसने? बताओ। आप ये बोल सकते हो, अगर आपसे मैं क्वेश्चन ये पूछूं कि विजयनगर की स्थापना किसने किया? हिस्ट्री का क्वेश्चन है, किसने किया? आपको याद होगा, दो भाई थे, कौन? उनका नाम था हरिहर और बुक्का। हरिहर और बुक्का, समझ रहे हो? उनके द्वारा ही इसका निर्माण किया गया। अगला आपका क्या है? फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी। बताओ भाई, फतेहपुर सीकरी कहाँ स्थित है? हाँ, उत्तर प्रदेश। 1986 में शामिल किया गया। उत्तर प्रदेश, यूपी में आगरा। अब क्वेश्चन ये बताओ कि फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने कराया? फतेहपुर सीकरी नहीं देखे हो? अरे गेट टाइप बना है बड़ा सा। ये आप अगर अकबर की कहानी पढ़े होंगे, ठीक है, तो इसका निर्माण किसने कराया? अकबर ने। अगला है आपका एलिफेंटा की गुफाएं। एलिफेंटा की गुफाएं, एलिफेंटा की गुफाएं। अब बताओ, इसका 1987 में एलिफेंटा की गुफाएं, ये बताओ कहाँ स्थित है? एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में एक द्वीप है, एलिफेंटा द्वीप। ये वहीं स्थित हैं, एलिफेंटा द्वीप में। मुंबई के पास है। हाँ, ठीक है। इसमें अगर देखोगे तो टोटल कितनी गुफाएं हैं? एलिफेंटा की गुफाओं में 7 गुफाएं। कितनी? 7। इन 7 गुफाओं में से आप बोल सकते हो जो 5 गुफाएं हैं वो हिंदू धर्म से के लिए प्रसिद्ध हैं, और जो 2 गुफाएं हैं वो आपको कौन से धर्म के लिए मिल जाएंगी? बौद्ध धर्म के लिए। हिंदू धर्म, और 2 मिल जाएंगी आपको बौद्ध धर्म। पहले पुराने के लोग यहाँ पे रहना और पूजा करते थे इन गुफाओं में। समझ रहे हो बात को?
अगला है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान 1987 में शामिल किया गया और ये स्थित कहाँ है? पश्चिम बंगाल। 1987 में शामिल किया गया और स्थित कहाँ है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। और ये किस लिए प्रसिद्ध है? बंगाल टाइगर के लिए। बंगाल टाइगर के लिए। सफेद से भी यही मिलता है सुंदरवन। बंगाल टाइगर के लिए, ठीक है, समझ रहे हो? क्या करें, इसी को कंटिन्यू करें कि आगे मैथ पढ़ाएं? हाँ, कितने लिखे अभी? 15। अभी तो बहुत बाकी है। अभी तो बहुत बाकी है। हैं? अभी इतने में ही थक गए तो आगे फिर क्या होगा बताओ? है ना? समझ रहे हो? चलो अगला लिख लो। ग्रेट लिविंग चोल टेम्पल। ग्रेट लिविंग चोल टेम्पल। ठीक है, ये आपको 1987 स्थित आपका कहाँ है? तमिलनाडु में। स्थित आपका कहाँ है? तमिलनाडु में। स्थित आपका कहाँ है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में, ठीक है। ये क्या है? एक प्रकार का चोल मंदिर है। चोल मंदिर है। चोल मंदिर है। इसकी अगर बात करोगे तो कावेरी नदी के तट पर स्थित है। कावेरी नदी के तट पर स्थित है। कावेरी नदी के तट पर स्थित है। कावेरी नदी के तट पर, नदी के तट पर। और किस जगह में है अगर तो बोल सकते हैं, आपने नाम सुना होगा। नाम आपने सुना होगा क्या? तंजौर या तंजावर। तंजौर या तंजावर। ठीक है। इसका निर्माण किसने कराया है? राजा राजेंद्र चोल प्रथम। राजा राजेंद्र चोल प्रथम। चोल प्रथम, समझ रहे हो? ठीक है। और यहाँ पे सबसे बड़ा एक मंदिर है इसी में, टेम्पल में, इसी में एक बड़ा सा मंदिर है। कौन सा मंदिर? उस मंदिर का नाम लिख लो। बृहदेश्वर मंदिर। बृहदेश्वर मंदिर सुना होगा आपने। बृहदेश्वर मंदिर, ठीक है। हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का मकबरा। अभी हुमायूं का तो आप जानते ही होंगे कौन था कि नहीं जानते हो? बताओ। हाँ, 1993। हुमायूं का मकबरा कहाँ? अकबर का पिताजी है, बिल्कुल सही बात है। कहाँ स्थित है बताओ? हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? ये मकबरे आपके क्वेश्चन में आते हैं। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? ठीक है। बाबर का मकबरा कहाँ है? अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? किस शहर में स्थित है? ठीक है। तो ये आपका स्थित है कहाँ? दिल्ली। कहाँ है?
दिल्ली। आप ये बोल सकते हो, इसके बारे में अब थोड़ा सा जान लेते हैं हुमायूं के बारे में। इसके पिता का क्या नाम था? बाबर। बाबर का क्या था? ये पुत्र। किसका पिता था? अकबर का क्या था? पिता था। अकबर का पिता था। आपने देखा होगा हुमायूं, इसकी एक किताब है हुमायूं नामा। कौन सी? हुमायूं नामा। और आपसे क्वेश्चन ये आता है कि हुमायूं नामा किसने लिखा है? तो इसकी बहन थी गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा की रचना की है। समझ रहे हो? इसके मकबरे का निर्माण किसने कराया है? बताओ। अगर क्वेश्चन आ जाए कि इसके मकबरे का निर्माण किसने कराया है, तो इसकी बीवी का क्या नाम था? नहीं, हमीदा बानो। निर्माण कराया है। जो किस लिए प्रसिद्ध है? 2 गुम्मद के लिए प्रसिद्ध है। दो गुंबद के लिए प्रसिद्ध है। हमीदा बानो गुम्मद के लिए प्रसिद्ध नहीं है, ये गुम्मद के लिए प्रसिद्ध है। समझ रहे हो? अगला आपको मिल जाएगा क्या? रहती एक मेन है, रानी, बाकी सब होती हैं पटरानियाँ। मेन थी 3, पर उसमें नाम किसका था? एक का ही था, जोधा। बाकी तो सब खत्म है ना। हाँ ठीक है, क्योंकि एक से खर्चा पूरा नहीं होता है। समझ रहे हो बात को? अगला आपका क्या है? कुतुब मीनार। कुतुब मीनार। अब इसको तो पता होगा, इसमें बहुत सारी चीज़ें आएंगी। कुतुब मीनार में बताओ कब शामिल किया? 1983 में। कहाँ स्थित है ये? 93 में। कहाँ स्थित है ये? दिल्ली। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि कुतुब मीनार में कितने मंजिल है? ये कितने मंजिल है बताओ? कितने मंजिला का बना है ये? कितने मंजिल इसमें टोटल? 5। अब एक एक करके ध्यान देना। अगर आपसे क्वेश्चन ये आ जाए कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया? 3 है। अब क्वेश्चन को ध्यान देना। अगर आपसे ये आ जाए कि कुतुब मीनार की नींव किसने रखी? नींव किसने रखी? ठीक है। और आपका ये आ जाए कि इसको पूरा किसने कराया? कंफ्यूजन इसमें आ जाता है। ठीक है, एक चीज़ को ध्यान दे लेना। अभी एक चीज़ और पॉइंट में आएगा, बीच में आएगा। यहाँ पे 3 चीज़ें आपको लिखना पड़ेगा कि बनवाया किसने? बनवाया किसने? और इसको पूरा किसने कराया? ठीक है। नींव की अगर बात करोगे तो यानी आप ये बोल सकते हो कि जो आपकी पहली मंजिल है, पहली मंजिल नीचे वाली सबसे
उसको वही आपकी नींव होगी, तो उसका नींव निर्माण किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। दीन ऐबक ने, ऐबक, ठीक है। बनवाया किसने? इसका दामाद का क्या नाम था? इल्तुतमिश। हाँ, यानी ध्यान देना, दूसरी, तीसरी और चौथी मंजिल का निर्माण किसने कराया? इल्तुतमिश। और यहां से हिस्ट्री से आपसे क्वेश्चन ये आ जाता है कि गुलाम वंश का पहला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन इसी से अगर क्वेश्चन आपका ये आ जाए, ऐसा कौन सा शासक है जो गुलाम वंश का शासक था, मतलब गुलाम वंश का राजा था, या गुलाम वंश का गुलाम, जैसे बोल सकते, देखो ये गुलाम था और ये इसका गुलाम था, समझ रहे हो बात को। पूरब किसने कराया? तो यानी आप यहां पे लिख सकते हो कौन सी मंजिल? लास्ट वाली मंजिल, पांचवी मंजिल, जो लास्ट वाली मंजिल है, पांचवी मंजिल, ठीक है। तो पांचवी मंजिल का निर्माण किया था फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। कंफ्यूजन इसी में आ जाते हैं कि क्या है क्या नहीं है। समझ रहे बात को? तो इनको याद रखना है, भूल नहीं जाना है, ठीक है। अगला हमारा क्या रहेगा? नंदा देवी, नंदा देवी, ठीक है। और यहीं पे लिख सकते हैं फूलों की क्या घाटी, फूलों की घाटी, ठीक है। नंदा देवी, फूलों की घाटी, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, घाटी राष्ट्रीय उद्यान बोल सकते हो। इसको बाद में शामिल किया गया था, इसी के साथ बोला जाता है 2005 में, और इसको 1988 में, ठीक है। ये आपको मिल जाएंगे कहाँ पे? उत्तराखंड में। एक ही है, अलग अलग नहीं है, मतलब पहले ये था, बाद में इसी को भी इसमें इंक्लूड कर दिया गया है, ठीक है। तो उत्तराखंड है, ठीक है। क्या 1988 में पहले नंदा देवी था, ठीक है, और फिर इसी को इसी में इंक्लूड कर दिया गया है। समझ रहे बात को? उत्तराखंड में चमोली जिले के पास में स्थित है ये, ठीक है। अगला है आपका नीलगिरी ट्रेन, नीलगिरी ट्रेन, कालका ट्रेन, कालका ट्रेन और दार्जिलिंग ट्रेन, दार्जिलिंग ट्रेन, ये तीनों एक ही हैं। ठीक है। कालका शिमला बोला जाता है साथ में, कालका शिमला ट्रेन, ठीक है। ये भी देखो तीनों अलग अलग हैं, पर तीनों को संयुक्त रूप से एक बोला जाता है। और यहाँ पे ये बताओ, ये नीलगिरी ट्रेन, कालका ट्रेन, दार्जिलिंग ट्रेन का मतलब क्या है? जो आपको बोल सकते हो पहाड़ों में जो ट्रेनें चलती हैं, जिनको छोटी लाइन बोला जाता है, या उन्हीं को एक नाम और दिया जाता है, क्या बोला जाता है याद नहीं आ रहा, याद अभी नहीं आ रहा, याद आएगा तो बताऊँगा। ठीक है, तो इनको देख लेते हैं अलग अलग कौन कौन सा है। ये आपका कहाँ स्थित है बोल सकते हो? वेस्ट बंगाल में। कहाँ है? वेस्ट बंगाल में स्थित है। नीलगिरी आपका कहाँ है? तमिलनाडु में है। कहाँ है? तमिलनाडु में है।
और कालका शिमला आपको कहाँ मिल जाएगा? ये आपको मिल जाएगा हिमाचल प्रदेश में। कहाँ मिल जाएगा? हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, इसको शामिल किया गया था 1988 में। ठीक है, इसको शामिल किया गया था 2005 में और इसको शामिल किया गया था 2008 में। दो 2005-8 में। ठीक है, संयुक्त रूप से तीनों एक ही हैं। अगला है आपका क्या? महाबोधि मंदिर परिसर। महाबोधि मंदिर परिसर, महाबोधि मंदिर परिसर। बताओ ये कहाँ स्थित होगा? इसे शामिल किया गया था 2002 में। स्थित कहाँ है बताओ? बिहार में। स्थित कहाँ है? बिहार में। बिहार में देखो, महाबोधि नाम से ही पता चल रहा है। बिहार में कहाँ स्थित होगा? गया। कहाँ? गया में। ठीक है, किस लिए प्रसिद्ध है ये? क्या त्यागे थे? प्राण नहीं त्यागे थे। हाँ, यहाँ पे गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध कौन से पेड़ के नीचे? पीपल के वृक्ष, पीपल के वृक्ष के पास नीचे ज्ञान की प्राप्ति किए थे। कितने साल तक? 6 वर्ष तक। ठीक है, और ये जो है किस नदी के तट पर है? क्वेश्चन कई बार ये आया है, किस नदी के तट पर है? बताओ, नहीं पता? याद करो, फाल्गु नदी, या इसी को नाम बोला जाता है निरंजना नदी। निरंजना नदी। ठीक है, अब इनको याद रखोगे तो अच्छी बात है, याद रहेगा।